हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अंकल मून फॉरगेट्स काउंटिंग। ये क्लास 1 की इंग्लिश की बुक है और ऑक्सफोर्ड की। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं और इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और इसको आप अच्छे से समझेंगे, ये स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। इसमें क्या होता है ना कि अंकल मून फॉरगेट्स काउंटिंग इसलिए नाम पड़ा कि जो मून है, जो चांद है, वो क्या करता है, काउंट करना स्टार्ट करता है, काउंटिंग करना स्टार्ट। आप लोग भी काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 इस तरीक़ा से। तो वही चीज़ जो मून है, जो चांद है, वो क्या करता है, स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट करता है और वो बार बार भूल जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इस स्टोरी को लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग लाइन वाइज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बाबू। अब चलिए देखिए यहाँ पे, वंस अंकल मून स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स 1 2 3 4 8 10 14 50। एक बार क्या हुआ कि जो अंकल मून है, ये जो मून है ना, इसको अंकल बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी बोलते हो। ठीक है, तो ये स्टार्स को, जो स्काई में स्टार्स होते हैं, उसको काउंट करना स्टार्ट करता है ऐसे 1 2 3 4 8 10 14 50 इस तरीक़ा से। So finally it was morning. The sun started shining. The stars went away. Uncle Moon forget how many stars he had counted. अब क्या होता है कि वो रात, पूरी रात क्या करता है, काउंट करता है स्टार को। और काउंट करते करते क्या होता है कि फाइनली क्या होता था, सुबह हो जाती है। ठीक है, अब सुबह जब होती है तो उसी तरह से सन क्या होता है कि सन तुरंत, सुबह में तो सन निकलती है, सुबह में सनराइज करता है, तो सन निकलना स्टार्ट होता है। जैसे ही ये अपीयर होता है, सन निकलता है, उसी तरह से क्या होता है कि जितने भी स्टार्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, और जब गायब होते हैं तो फिर से क्या होता है कि जो अंकल मून होते हैं, जो इसको काउंट करते रहते स्टार्स को, वो भूल जाता है कि उसने कितना काउंट कर रखा था। ठीक है ना, जितना वो काउंट किया था। जैसे कि मैंने 50 स्टार्स को काउंट किया, मतलब कि 2000 स्टार को काउंट किया रात भर में, और फिर सुबह फिर से सन निकला, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे स्टार्स गायब हो जाते हैं, तो भूल ही ना जाएगा आदमी, ऐसे काउंट करेगा। तो उसी तरह से चांद भी जितना काउंट किया था, वो जैसे ही सन निकलता है भूल जाता है कि उसने कितना काउंट रखा था। एट नाइट ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स अगेन। फिर से रात होती है तो फिर से वो चांद क्या करता है कि स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट करता है फिर से। ठीक है, वो फिर से पूरे रात को ही काउंटेड देम एवरी नाइट। वो हर एक रात को काउंट करता था, हर एक रात को, और सुबह में भूल जाता था। क्यों? क्योंकि सन निकल जाता था, और सन निकलने के बाद क्या होता था कि सारा स्टार्स डिसअपीयर, गायब हो जाता था, तो उसको भूल जाता था। ठीक है, और बहुत बार काउंट करता है। ही वुड फॉरगेट द काउंटिंग हिमसेल्फ। वो खुद क्या कहता था कि अपने आप में भूल जाता था कि उसने कितना काउंट कर रखा था। वन नाइट ही स्टार्टेड क्राइंग। एक रात तो क्या हुआ कि वो चांद जो था, अंकल मून जो था, रोने लगा। ठीक है, इस तरीक़ा से मुँह करके, आई कैन नॉट फिनिश माई काउंटिंग, आई कैन नॉट काउंट, बोल रहा है कि मैं अपना काउंटिंग को फिनिश नहीं कर सकता, मैं काउंट नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरीक़ा से वो कह कर रो रहा था। तो सन बोलता है, ठीक है, जो सन निकलता था सुबह में, वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा काउंट करने में, सन ये बोलता है। ठीक है, क्योंकि सन के वजह से ही ना वो काउंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुबह होती, सन निकलता तो सारा चांद, सारे स्टार्स गायब हो जाता था। तो इसी तरह से तो वो रोने लगा। फिर सन वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मत रो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, द सन केम आउट टू द स्टार्स अगेन काउंट द स्टार। और सन भी आता है और स्टार्स को काउंट करता है, बट दे वेर नो स्टार्स। लेकिन जब वो सन आकर साथ में काउंट करता तो वहाँ पे स्टार्स नहीं होते हैं। ही वेंट राउंड द स्काई बट ही डिड नॉट फाइंड एनी स्टार्स। वो पूरे स्काई में चक्कर लगाता चारों तरफ सन मून के साथ, लेकिन उसको कहीं भी स्टार्स नहीं दिखाई देता है। ओके, अंकल मून वॉज अंग्री। अंकल मून जो था वो गुस्सा हो जाता है। आई विल नॉट टॉक टू यू। ठीक है, तो क्या करता है अंकल मून जो रहता है, वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। काउंट करके तुम बताओगे नहीं कि स्टार्स में, स्काई में कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हैं स्काई में, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो कौन बोलता है? अंकल मून बोलता है। किससे? सन से। अब द सन लुक्ड। अब सन क्या करता है, वो रॉक्स के अंदर देखता है, मतलब कि पत्थर के अंदर देखता है जाकर।
वो नेस्ट घोंसला के, चिड़िया के घोंसला, बहुत सारे अलग अलग घोंसला होते हैं, उसके अंदर देखता है। वो हर्ट्स का झोपड़ी है, झोपड़ी के छत पे जाकर देखता है, स्टार्स को ढूंढता है, वो देखते रहता है, लेकिन वो कहीं भी स्टार को खोज नहीं पाता है। ओके, दिख रहा है ना पिक्चर, सारा जगह इधर उधर ढूंढता है ये सन, लेकिन उसको कहीं भी स्टार्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। द सन वॉज सैड, अब सन भी गुस्सा हो जाता है, वो भी उदास हो जाता है, गुस्सा नहीं उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। देन ही शो अस सम चिल्ड्रन प्लेइंग, तब वो देखता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे खेलते हुए उसको नज़र आते हैं अर्थ पे। दे वेयर सिंगिंग, वो गाना गा रहे थे। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, मतलब कि इस तरीक़ा से कि स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। एज देयर आर मैनी चिल्ड्रन ऑन द अर्थ, ये वाला गाना गा रहे थे कि मतलब कि स्टार्स में, स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, जितने अर्थ पे चिल्ड्रन है, जितने अर्थ पे बच्चे हैं, उतना स्काई में स्टार्स हैं। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? इन लोग क्या गाना गा रहे हैं कि जितने अर्थ पे, मतलब कि हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग हो, उतना ही स्काई में स्टार्स भी हैं। ठीक है, उतना ही स्काई में स्टार्स भी हैं, तारा भी हैं। ठीक है, जो स्टार्स मतलब तारा होता है ना। द सन हर्ड देम, और सन उस ये सब चीज़ को सुनता है जो इन लोग बच्चों गा रहे थे अभी जो बताया आपको। ठीक है, ही रैन टू द मून, और वो कहाँ जाता है? मून के पास दौड़ कर जाता है, चांद के पास दौड़ कर जाता है और बोलता है डियर मून आई नो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। और इन लोग का बात सुनकर उसको पता चल जाता है कि कितने स्टार्स हैं स्काई में, कि कितने तारा हैं स्काई में। ठीक है, वो उसको पता चल जाता है सन को, तो दौड़ कर जाता है मून के पास बताने। तो बताता है कि मुझे पता चल गया कि कितने स्टार्स हैं स्काई में। तो बोलता है रियली हाउ मेनी, बताओ। अंकल मून पूछता है उससे, चांद से, सन से। द सन सेड देयर आर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर आर चिल्ड्रेन ऑन द अर्थ। वही बताता है कि जितने स्टार्स स्काई पे हैं, जैसे कि जितने स्टार्स स्काई पे हैं उतना ही अर्थ पे चिल्ड्रेन है। ये चीज़ उसको बता देता है कि अर्थ पे जितने बच्चे हैं उतना ही स्काई में स्टार्स है। नाउ मून वाज हैप्पी, अब मून जाकर खुश हो जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये सब का जो भी आपको आंसर A नंबर, B नंबर, और यहाँ पे A B नंबर का आपको आंसर सिंपली आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर लोगे ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और अगर आपको जैसे कि बहुत सारे कमेंट करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाइए, तो एक बार आप मेरे चैनल में ही जाकर या फिर कहीं पे भी सर्च कर लेना, आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तब जाकर मेरे पास कमेंट करो, तो हम उसको भी आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाय, टेक।